हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी। हम इसको इक्वेशन भी बोलते हैं, जो कि बैंक पीओ में बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का टॉपिक है और आज हम इसका बेसिक लेवल करेंगे। अगली क्लास में हम थोड़ा मॉडरेट लेवल करेंगे, अगली क्लास में हम बिल्कुल हाई लेवल करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस एग्जाम के पेपरों में पूछे गए हैं, ठीक है। आज आपने इनका मेथड देखना है कि जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन इनइक्वालिटी के कोई इक्वेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आते हैं, हमने इनको जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करना है बिना किसी डिटेल में। तो देखो एक बार स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है। अब आप एक बात कॉपी पे नोट कर लेना, ये इनइक्वालिटी या इक्वेशन हमारे पास दो टाइप की होती है। टू टाइप ऑफ इक्वेशन होती है हमारे पास। थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि हमें तो सारा काम प्रैक्टिकली करना होता है। एक तो हमारे पास होता है लीनियर इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आप ये फॉर्म लिखते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसा ही लिखते हो। क्लियर है कि नहीं है। आज हम फर्स्ट टाइप में हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब जब x और y की पावर, ये जो पावर है, अगर कुछ भी पावर मेंशन ना हो तो इट मींस पावर क्या होती है, पावर या हम डिग्री भी बोल सकते हैं कि जब पावर या डिग्री 1 हो, पावर या डिग्री क्या हो 1, तो हमारे पास इक्वेशन कौन से होते हैं। देखो सारे क्वेश्चन मैंने क्या लिखे हुए हैं आज अभी, लीनियर इक्वेशन के लिखे हुए हैं। फिर जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर भी आएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। और ध्यान से देखना, हर कोई भी क्वेश्चन जैसे मैंने लिखे हुए हैं, हर एक क्वेश्चन के ऊपर कोई ना कोई अप्रोच होती है स्टूडेंट्स कि जिससे वो बिना डिटेल में क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। और आपने यही बातें सीखनी है, क्योंकि हमारे चैनल पे हम ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन पहले दिन से ही करते हैं, ठीक है। देखो एक बार, अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, बस ये बात नोट करनी है। तो आप सभी को पता ही होगा जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। देखो मेन तो हमें प्रैक्टिकली क्वेश्चनों के साथ कैसे टैकल करना है वो चीज देखनी होती है। देखो एक बार, जितनी बातें बीच में आएंगी मैं सारे नोट करवा करवा के आपको नोट करवाता रहूंगा भी, ताकि आप जो नोटबुक लेके बैठे हो उसमें आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहो। देखो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। अब क्वेश्चन तो बहुत आसान है स्टूडेंट। इसको क्या करेंगे, या तो x को इक्वल करेंगे या y को इक्वल करेंगे, फिर उसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके। तो आप ये बताओ 5 मार्क्स का हमारे पास ये आएगा। अगर हम इसको डिटेल में करने लग जाएं तो इसके ऊपर ही हमारा 1 मिनट लग जाएगा, और 5 आगे नेचुरल सी बात है, सारे क्वेश्चन तो ये होने से रहे। आगे अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगा और अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन भी दिए होते हैं, जिसमें अपने पास टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक इस लेक्चर को देखना, और आगे जब मेरी नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा, आपको मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन की भी, सिंगल क्वेश्चन की भी मैं गारंटी लेता हूं भी आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो एक बार, अब पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। कंसेप्ट समझ लेना, 6x माइनस 2y बराबर 12। सही है। आप एक बात बताओ, 5 के साथ x के साथ जो कोफिशिएंट है, x के साथ कोफिशिएंट 5 और 6 है, y के साथ कोफिशिएंट 7 और 2 है। और ये देखो मैं यहां ये लिख देता हूं x के कोफिशिएंट, एक ही बार लिखूंगा भी ताकि आपको बात समझ में आ जाए। बस आगे तो बस फिर हमने, जब आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने कैसे करने हैं। y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू,
कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या, मैं शॉर्ट फॉर्म में सी भी लिख सकता हूं कांस्टेंट वैल्यू को। अरे सही है, कांस्टेंट वैल्यू के कोफिशिएंट। अरे स्टूडेंट्स आ रही है बात समझ में? देखो एक बार, डरना नहीं है, अभी पहला ही क्वेश्चन है तो बात सारी समझ में आ जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप बोलोगे बहुत मजा आ गया। अब x के कोफिशिएंट क्या 5 और 6 नहीं है? देखो क्लियर है कि नहीं है? y के कोफिशिएंट, साइन का कोई चक्कर नहीं है, y के कोफिशिएंट क्या है 7 और 2, और कांस्टेंट वैल्यू के कोफिशिएंट 10 और 12 है। अरे बोलो सही है कि नहीं है? आप एक काम करो, जब भी इस पैटर्न यानी जो पहला टाइप है ध्यान रखना है आपने, अब ध्यान रखोगे तभी नेचुरल सी बात है हमारा टाइम बचेगा। अब आप ये देखो क्या इसका रेशो, कांस्टेंट वैल्यू का रेशो 5/6। अरे सही है, कांस्टेंट वैल्यू का रेशो कितना हो गया 5/6, और ये 5/6 ये जो कांस्टेंट वैल्यू का रेशो है किसके साथ मिल रहा है? तो आप बोलोगे कांस्टेंट वैल्यू का रेशो x के कोफिशिएंट के साथ मिल रहा है, x के कोफिशिएंट के साथ मिल रहा है। नोट डाल के लिख लेना, कांस्टेंट वैल्यू का रेशो जिसके भी कोफिशिएंट के साथ मिलेगा, जिसके भी कोफिशिएंट के साथ मिलेगा उसका अपोजिट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। उसका अपोजिट की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0। कांस्टेंट वैल्यू का रेशो जिसके भी कोफिशिएंट के साथ मिलेगा उसका अपोजिट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो हमें एक बात पता चल गई कि कांस्टेंट वैल्यू का जो अपने पास रेशो है x के कोफिशिएंट के साथ मिल रहा है तो y 0। तो आप ये बताओ, अगर y इज इक्वल टू 0 है तो अगर मैं इस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, जैसे पहली इक्वेशन है y की वैल्यू तो पता चली चुकी है कि y क्या है अपना 0। अरे सही है कि नहीं है? आप डिटेल में भी करके देख लेना, x और y को बराबर करके देख लेना, y हमारा 0 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो एक बार, अब पहली इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, क्योंकि y की वैल्यू तो 0, 7 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, ये तो सारा का सारा क्या होगा 0। और ये 5 स्टूडेंट क्या, जब ये यानी कि इट मीन सिर्फ क्या बच गया अपने पास, अगर हम पहली इक्वेशन में देखें तो 5x बराबर 10 और x बराबर 2। अरे 5 डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि ये तो देखो y की वैल्यू तो हम 0 हो चुके, क्यों हो चुकी है? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का रेशो x के कोफिशिएंट के साथ मिल गया तो y 0, और अगर y के साथ मिलता तो x 0 होता। बस सीधी सी बात है। अगर एक वैल्यू पता चल गई, दूसरी तो हमने निकाल ही ली, क्योंकि ये 7 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। अरे सही है कि नहीं है? तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी 0। तो आप ये बताओ, जब x की वैल्यू 2 और y 0 तो क्या आंसर x ग्रेटर देन y नहीं है? x ग्रेटर देन y। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया हमारा? तो आप ये जरूर देखना भाई, ये तो मैंने ये पैटर्न लिखा हुआ है, एग्जाम में जरूरी नहीं कि ये ऐसे क्या पता यही x ग्रेटर देन y ये 5वें नंबर पे दे रखा हो, तो लकीर के फकीर नहीं बनना। एक बार आंसर लिख के, कई बार बच्चे बस यही याद रखते हैं बे x ग्रेटर देन y पहले नंबर पे ही होगा, लेकिन पहले नंबर पे क्या पता उसने CND दे रखा हो, मतलब सारी चीज करी कराई गलत कर देते हैं। ठीक है, देखना है कि ये x ग्रेटर देन y इनमें से कहाँ दे रखा है, दूसरे पे तीसरे पे, तो उसके हिसाब से आंसर लगाना है। होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, होप आप सभी को आगे होगी बात समझ में फ्रेंड्स। ठीक है कि नहीं है? देखो एक बार, क्योंकि जब एक बार टॉपिक शुरू होता है तो थोड़ा सा बताना पड़ता है डिटेल में भी, ताकि आपको थोड़ा ये नहीं कि हाँ भाई बस क्वेश्चन करवाया और उसको आंसर दे दिया। अब एक बार तो ये बात लिखवा दी मैंने भी, ताकि अब आपको आगे से अभी समझ में आ जाए सारी बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार, अब आप ध्यान से समझना। ये सेकंड क्वेश्चन है अपना 4x, ये रहा सेकंड, सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन है 9x प्लस 4y बराबर 12, 7x प्लस 3y बराबर 9, ये क्वेश्चन है। आप मुझे एक बार बताओ, ये x के कोफिशिएंट, ये y के, और ये कांस्टेंट वैल्यू, जल्दी से बताओ सही है कि नहीं है? x के कोफिशिएंट 9/7, ये 4/3 और ये 12/9, 3 पे काट दो, 3 के 12, 3 दिया 9। तो क्या कांस्टेंट वैल्यू का रेशो क्या y के साथ नहीं मिल रहा?
अरे कांस्टेंट वैल्यू का रेशो क्या y के साथ नहीं मिल रहा? कांस्टेंट वैल्यू का रेशो जिसके साथ भी मिलेगा उसका अपोजिट हमेशा 0 होगा। तो इट मींस x इज इक्वल टू क्या है? 0। x इज इक्वल टू क्या है? 0। अगर x 0 है तो 9 इंटू, अगर हम इस इक्वेशन में x किसी भी में वैल्यू रख दो, आंसर तो सेम आना है। अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू हम पुट करते हैं तो 9 इंटू 0 तो 0, ये तो 0 हो गया। इट मीन्स 4y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x अगर 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो क्या आंसर x लेस देन y नहीं हो जाएगा? x छोटा है y से, x लेस देन y। बस ये आंसर देखो अब कितनी जल्दी हो गया। एक बार नोट करो, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, यहां गलती मत करना। कांस्टेंट वैल्यू का रेशो जिसके साथ भी वैल्यू, जिसके भी कोफिशिएंट के साथ इक्वल होगा उसका अपोजिट हमेशा 0 होगा। ठीक है, गलती मत करना, लिखो एक बार इसको। देखो बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन देखो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि हमने यहां ज्यादा टाइम नहीं खराब करना, हमने सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं। कि ये नहीं कि अब एक पहले टाइप के मैंने जैसे क्वेश्चन करवा दिया, अब आपको आगे, अब आपके माइंड में बहुत सारी बातें हैं। देखो सारी बातें जो अगर आप पढ़ोगे, नेचुरल सी बात है, जब टॉपिक पूरा देखोगे तभी तो क्लियर होंगी। ठीक है, अब आप देखो खुद ही, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 4x प्लस 3y बराबर 21, 3x प्लस 4y बराबर 14। एक बार तो आप ये देखो, अगर मैं रेशो देखूं x के कोफिशिएंट का, y के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट वैल्यू का, पहले तो आपने ये चीज चेक करनी है। तो ये तो अपने पास 4/3, अरे दिख रहा है ये 3/4, और ये 21/14, इसको भी काट दिया, 7 या 21, 7 दूनी 14। क्या ये कांस्टेंट वैल्यू का रेशो किसी के साथ मिल रहा है? कांस्टेंट वैल्यू का रेशो किसी के साथ नहीं मिल रहा, ना तो x के साथ ना y के साथ। अब आप देखो होगी कि नहीं गड़बड़। तो मैं तभी कहता हूं फ्रेंड्स कि वीडियो को पूरा देखा करो। ये नहीं कि भी मैंने एक दो बात करवा दी और इसी के ऊपर पूरा लेक्चर दे दिया, फिर तो क्या मजा आने वाला है। हर क्वेश्चन में एक नई बात निकलेगी। ठीक है, देखो एक बार। अब यानी कि ये पहला अपने पास टाइप के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं जहां कांस्टेंट वैल्यू का रेशो किसी या तो x के कोफिशिएंट के साथ या y के कोफिशिएंट के साथ मिलेगा तो उसका अपोजिट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। दूसरा टाइप देखो, जब कांस्टेंट वैल्यू का रेशो किसी के साथ मिले ही ना, तो आप देखो हमने क्या करना। दूसरा टाइप क्या होता है हमेशा? वो हमेशा क्या देता है? ये वैल्यू और ये वैल्यू क्रॉस में आमने सामने बराबर होती है। देखो एक बार, क्या ये बराबर नहीं है? पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में ये क्रॉस में वैल्यू क्या कर देगा? इक्वल कर देगा। तो आपने क्या करना है? सिंपल एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 7x प्लस 7y बराबर 35, दोनों को ऐड कर दिया। और एक बार बड़ी में से छोटी घटा दो, बड़ी में से छोटी घटा दो, तो 4x में से 3x घटाओगे तो x। अब आप ये देखो, बड़ी में से छोटी माइनस, अरे बोलो, और ये माइनस y इज इक्वल टू, ये अपने पास कितना हो जाएगा? 7। एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया और एक बार बड़ी में से छोटी निकाल दी। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस इक्वेशन में से हम 7 को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या x जमा y बराबर 35 और 7 पंजे 35? अरे सही है कि नहीं है? और दूसरी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? ये सेकंड। जब 2 इक्वेशन हो गई स्टूडेंट, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 7, तो आगे तो सोल्व कर ही लोगे आप। यानी कि कितना हो गया अपना? 2x बराबर 12 और x की वैल्यू 6। अरे बोलो सही है कि नहीं है? इतने तो जानते हो। अगर x की वैल्यू 6 है तो ये रही। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 6 रख दूं, 6 प्लस वाई बराबर 5, तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। अरे बोलो सही है कि नहीं? क्योंकि ये प्लस है, वहां के माइनस। क्लियर है? इतना तो समझ रहे हो। जब x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -1 है, तो क्या x ग्रेटर देन y नहीं होगा? और यही इसका आंसर है, x ग्रेटर देन y।
ये आंसर एक बार नोट करो। होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में। भी दूसरा टाइप हमारा क्या बना, दूसरा पैटर्न, जब क्रॉस में वैल्यू आमने सामने क्या हो, इक्वल। तो एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ दो और एक बार लार्जर में से स्मॉलर निकाल दो। ठीक है, देखो एक बार लिखो इसको। बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। मजा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, क्लियर है। मैंने आपको बार बार एक ही बात बोली है, मैं अपने चैनल पे मैथ और रीजनिंग कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो। मैं अलग से इसकी मतलब जैसे प्लेलिस्ट पे मेंशन कर दूंगा, फिर बैंकिंग का मैथ का प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा, एसएससी के मैथ का प्लेलिस्ट अलग, ऐसे ही एसएससी की रीजनिंग, बैंक की रीजनिंग की प्लेलिस्ट बिल्कुल अलग, भी ताकि आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, देखो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। अब जैसे ही मैंने फोर्थ क्वेश्चन देखा तो आप ये बताओ, अगर मैं इसमें कांस्टेंट वैल्यू का रेशो देखूं वो तो नहीं लगेगा, लेकिन आप ध्यान से देखो बिना टाइम खराब करें, क्या ये और ये वैल्यू क्रॉस में आमने सामने इक्वल और ये वैल्यू क्रॉस में आमने सामने इक्वल है कि नहीं है। तो बस सिंपल क्या करते हैं, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसमें जब आप ये ऐड करोगे तो ये क्या 1887x प्लस 1887y बराबर, और इन दोनों को क्योंकि एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो जोड़ोगे तो यही आएगा, और इसमें जब ये ऐड करोगे 1887 ही होगा ये। अरे फ्रेंड्स आ रही है बात समझ में। और एक बार बड़ी में से छोटी निकाल दो, जब 999 में से 888 निकालोगे तो 111 आएगा, और प्लस माइनस क्योंकि नीचे माइनस होगा तो साइन माइनस का आएगा, और ये 111y बराबर, क्योंकि लार्जर इसमें से ये निकालना है, तो जब आप इसमें से निकालोगे तो ये वैल्यू क्या 777 नहीं आएगी। अरे बोलना करो, सही है। यानी कि इसमें से आप ये निकाल के देखो, बड़ी में से छोटी 1332 में से 555 निकालोगे तो ये आएगा हमारे पास। क्लियर है, देखो एक बार। अब आप एक बात बताओ, क्या यहां से 1887 अगर कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई बराबर 1887, और ये कैंसिल तो ये तो 1, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू तो 1 होगी। अगर यहां से मैं इसको 111 को कॉमन ले लूं, x माइनस वाई बराबर, तो ये 7 पे कट जाएगा। अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो आप ये बताओ, जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या 2x, क्योंकि ये तो कैंसिल, 2x बराबर 8 और x की वैल्यू 4, x की वैल्यू तो 4। अगर x की वैल्यू 4 है, यानी कि ये जो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 1, x की वैल्यू अगर 4 है, 4 प्लस वाई बराबर 1, तो क्या y बराबर -3 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 4 वहां आगे माइनस हो जाएगा। अरे बोलो सही है कि नहीं है, इतने लिखने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3, तो क्या आंसर x ग्रेटर देन y नहीं है इस क्वेश्चन का, x ग्रेटर देन y। होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में। पहले 4 क्वेश्चन लिखो एक बार जल्दी से। देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 5 पे। क्लियर है। पांचवा क्वेश्चन देखो, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं पांचवा। 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहला टाइप क्या था कि कांस्टेंट वैल्यू का रेशो x कोफिशिएंट या y कोफिशिएंट के साथ मिलेगा, ये भी आप चेक करो, नहीं बन रहा। दूसरा टाइप क्या था, क्रॉस में वैल्यू आमने सामने इक्वल होंगी, नहीं इक्वल। सही है। तभी मैं बार बार बोलता हूं फ्रेंड्स, वीडियो में हर क्वेश्चन को लास्ट तक, मतलब वीडियो लास्ट तक देखा करो। हर चीज में ये नहीं कि एक पैटर्न के सवाल बता दिए और सारा लेक्चर, फिर नेचुरल सी बात है ये प्रैक्टिस तो मैं इनकी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ आपको डाल दूंगा। जो स्टूडेंट चैनल पे जुड़ते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें भी, ताकि उनको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ साथ के साथ मिलती रहे। ठीक है, देखो एक बार। अब आप मुझे एक बार बताओ,
अब फिर वही बात हमारे घुमा फिरा के फिर वही बात आगे खड़ी होगी कि या तो हम x को बराबर करें या y को बराबर करें, लेकिन ऐसे तो हमारा टाइम कंज्यूम कितना हो जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा। तो देखो एक बार हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आपको डायरेक्ट क्या हो जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? x की वैल्यू। कैसे निकलेगी ये ध्यान रखना है कि कैसे होगा। एक बार आप यहां लाइन लगा लो, इनको छोड़ दो, x के वैल्यू को छोड़ दो, y को टारगेट करो, y को टारगेट करो। y का जो कोफिशिएंट है प्लस है या माइनस ये जरूरी है, कांस्टेंट वैल्यू का जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू प्लस या माइनस ये भी जरूरी है, साइन भी जरूरी है। y की वैल्यू से कांस्टेंट वैल्यू ऊपर से नीचे गुणा मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, ये प्लस का और ये प्लस का तो प्लस का 20, कोई चक्कर नहीं। फिर नीचे से ऊपर ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो 9 दूनी 18। इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू निकाल दो, घटानी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, सही है, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस तो प्लस हो गया, और प्लस इंटू माइनस माइनस, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करनी है, अपॉन। अब आप ये बताओ, अब यहां लाइन लगा लो, इसको हटा दो, इस कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ दो। अब x के साथ पहले नीचे से ऊपर 3 इंटू 5, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, 3 पंजे 15। अरे सही है, अब इसमें से घटाना है, देखो अब इसमें से घटाना है, माइनस करना है, 8 दूनी 16, प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता है, लेकिन प्लस इंटू जब ये बाहर माइनस और प्लस इंटू माइनस माइनस, अरे सही है कि नहीं है? तो आप ये बताओ क्या ये वैल्यू हमारे पास 2/-1, यानी कि x की वैल्यू क्या माइनस का 2 नहीं हो जाएगी? अरे बोलो, x की वैल्यू क्या माइनस का 2 नहीं हो जाएगी? ध्यान रखना, जब y के साथ जब x की वैल्यू निकालोगे y के साथ ऊपर से नीचे 5 चौके 20, नीचे से ऊपर 9 दूनी 18 माइनस, इसमें से ये वैल्यू माइनस करनी है। फिर जब x के साथ पहले नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, और इस दोनों की मल्टीप्लाई में से ये दोनों की मल्टीप्लाई क्या करनी होती है? माइनस करनी होती है। अब मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू तो हमारे पास कितने आ गई? -2। अगर 8x + 5y बराबर मैं 9 लिख दूं, और x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है -2 अगर रख दूं, तो 8 दूनी 16, माइनस का 16 प्लस 5y बराबर 9, 16 16 माइनस का वहां के प्लस, तो 5y बराबर 25। और क्या y की वैल्यू 5 नहीं आ जाएगी फ्रेंड्स? अरे बोलो, सही है कि नहीं है? तो x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो 100% x लेस देन y, यानी कि x छोटा है y से, और यही आंसर है हमारा। तो होप थर्ड टाइप, यानी कि जो तीसरे पैटर्न का जो हमारा क्वेश्चन बनता है लीनियर इक्वेशन में, ये आप सभी समझ रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं है? एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, छठा क्वेश्चन हमारा जो लिखा हुआ है, 6 क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, देखो अगर मैं ये देखूं कांस्टेंट वैल्यू का रेशो x कोफिशिएंट y कोफिशिएंट के साथ नहीं मिलता, क्रॉस में आमने सामने वैल्यू भी बराबर नहीं है, तो बस सिंपल है। अभी मैंने क्या बताया है, अभी डायरेक्ट अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, अब ध्यान से समझना x की वैल्यू कैसे बताई थी फिर से, तो क्या यहां लाइन लगा लो, ऊपर से नीचे y को ऊपर से नीचे, ये प्लस और ये प्लस, 9 चौके 36 माइनस, इसमें से ये माइनस करना है। अब नीचे से ऊपर ये प्लस और ये प्लस, प्लस इंटू प्लस तो प्लस, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस, 16 दूनी 32। क्लियर है? अब यहां से ये हटा दो लाइन में, ताकि आपको समझ में आती रहे, और यहां लगा दो अब लाइन, भाई इसके साथ अब कोई लेना देना नहीं। x के साथ पहले नीचे से ऊपर 4 दूनी 8, अरे सही है, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, बोलो सही है। अब ऊपर से नीचे 3 दूनी 6, ये भी प्लस ये भी प्लस, लेकिन माइनस घटाना है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 दूनी 6, तो ये क्या 4/2, और क्या x की वैल्यू, क्या x की वैल्यू 2 नहीं आ गई? बोलो, देखो कितनी जल्दी कर दिया हमने, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब ये अपने पास इक्वेशन में क्या है, 3x + 4y बराबर 16। अगर x की वैल्यू 2, तो 3 × 2 6,
अरे 3 इंटू 2 6, तो 4y बराबर 16 माइनस 6, क्योंकि यहाँ के माइनस हो जाएगा, और y बराबर 10/4। क्लियर है? इतना तो समझ रहे होंगे। और ये 2.5, तो y की वैल्यू कितने आ जाएगी? 2.5। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2.5, तो क्या x लेस देन y आंसर नहीं है इसका? अरे बोलो सही है कि नहीं है? नोट करो एक बार इसको। आ रही होगी बात समझ में? गलती मत करना। देखो अब 7वां क्वेश्चन करते हैं, यहां और बात क्लियर हो जाएगी। अब आधे बच्चे सोच रहे हैं भी अगर माइनस प्लस आ जाइए, देखो तभी लिखा हुआ है मैंने, तभी मैं बोलता हूं लेक्चर को लास्ट तक देखा करो, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब आप मुझे फिर से बताओ, ना तो कांस्टेंट वैल्यू करे सो कोफिशिएंट के साथ मिल रहा, ना ही क्रॉस में वैल्यू आमने सामने इक्वल, तो बस यही अपने पास लास्ट हथियार है कि x की वैल्यू निकाल लें। अब आप ये बताओ, x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ लाइन लगा लें। अब आपको बात समझ में आ जाएगी, ऊपर से नीचे, लेकिन ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है, माइनस का 5 प्लस का 5 तो माइनस का 25। अब आप ये बताओ, ये माइनस करना होता है, इसमें से माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 एकम 15, 15 प्लस का 15, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस फिर माइनस, तो ये आ रही बात समझ में? क्योंकि माइनस इंटू माइनस माइनस, लेकिन माइनस सब्ट्रैक्ट करना था, तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही हो गया। अरे सही है कि नहीं है? अपॉन में। अब यहां से इसको हटाया और यहां लगा दिया लाइन। अब पहले नीचे से ऊपर, गलती मत करना, ये प्लस का और ये माइनस का, तो 5 माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 10, माइनस करना है। क्लियर है? देखो अब समझ में आ जाएगी। ऊपर से नीचे 15 छिके 90, ये माइनस का 90, देखो बाहर माइनस, तो आप ये बताओ माइनस माइनस का, ये ऊपर तो अपने पास क्या माइनस का 40, नीचे माइनस माइनस प्लस, और प्लस का 90 माइनस का 10, क्या 80 प्लस का नहीं हो गया? अरे बोलो। और ये जब आप इसको सोल्व करोगे, क्या माइनस का 1/2, यानी कि x की वैल्यू माइनस का 1/2। क्लियर है कि नहीं है? और माइनस का 1/2 यानी कि 0.5 नेगेटिव, 0.5 नेगेटिव। x की वैल्यू ये आ चुकी है अपने पास। अब आप पहली इक्वेशन देखो, अपने पास क्या है, 6x माइनस 5y बराबर -1। x की वैल्यू क्या रख दें, 6 इंटू में 1/2, और ये नेगेटिव है, तो 2 तिया 6, माइनस का 3 वहां आगे पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 1 तो है ही इस साइड, तो ये तो प्लस का 2 बचेगा। और y की जब वैल्यू निकालोगे, ये y की वैल्यू, क्योंकि -5 है, ये नहीं -5 मल्टीप्लाई में, यहाँ आगे साइन तो माइनस ही रहेगा, गलती मत करना कभी -5 को पॉजिटिव बना दो, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई में वहाँ आगे डिवाइड, तो 2/5 माइनस का, सही है। और जब आप इसको सोल्व करोगे, ये 0.4, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो y की वैल्यू माइनस का 0.4, x की वैल्यू माइनस का 0.5। और आपको एक बात अच्छे से पता है फ्रेंड्स, कि माइनस में कोई वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है, माइनस में कोई वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी। तो क्या आंसर इस क्वेश्चन का x लेस देन y नहीं होगा? क्योंकि माइनस में कोई वैल्यू जितनी छोटी उतनी ही बड़ी, तो y की वैल्यू क्या है, x से बड़ी है। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चनों पे। ये 1 to 4 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और ये 8 9 10 और 11। देखो एक बार, अब एक नोट डाल के अपनी कॉपी पे एक बात लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब भी x की पावर एक इवन नंबर हो, x की पावर क्या हो, इवन नंबर यानी कि 2 4 6 8 कितना भी बड़ा हो सकता है n तक, x की पावर क्या हो, एक इवन नंबर, तो हमेशा x की पावर जब भी एक इवन नंबर होगा, चाहे वो इवन नंबर कितनी भी बड़ी जा सकती है, तो हमेशा इसकी 2 वैल्यू निकलेंगी,
तो हमेशा इसकी कितनी वैल्यू होंगी 2। जब भी x की पावर एक इवन, x या y की पावर क्या हो एक इवन नंबर, तो हमेशा दो वैल्यू निकलेंगी, एक क्या निकलेगी पॉजिटिव और एक क्या निकलेगी नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखो जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा तो आप देखते ही आंसर लगाओगे बिना पेन के साथ लिखे ही, ठीक है। दूसरा, अगर x या y की पावर एक ओड नंबर हो, 1 3 5 7 या कितना भी बड़ा ओड नंबर हो सकता है, तो हमेशा x या y की पावर अगर ओड नंबर होगी तो हमेशा इसकी एक ही वैल्यू निकलेगी, ओनली वन वैल्यू, जो कि हमेशा क्या होगी हमारी पॉजिटिव होगी, जो कि हमेशा क्या होगी पॉजिटिव। x या y की वैल्यू अगर कितनी भी बड़ी ओड नंबर हो तो हमेशा क्या होगा एक ही वैल्यू होगी, वो हमेशा क्या होगी पॉजिटिव। और अगर इवन नंबर होगा x या y की वैल्यू अगर एक इवन नंबर होगी तो हमेशा दो वैल्यू होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक बार जल्दी से लिखो फिर देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। लिख लिया होगा, देखो एक बार। बस इसी बात के ऊपर मैं चारों क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व करता हूं। आप एक बात बताओ, एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास जहां स्टूडेंट 100% गलती कर देते हैं, 90% तो कर ही देते हैं। हम ये बैंक की इनइक्वालिटी इक्वेशन पढ़ रहे हैं और इसके अपने कुछ अलग रूल्स हैं, ठीक है, तो हम इसके हिसाब से चलेंगे जो इनके रूल्स हैं। आप एक बार बताओ, क्या यहाँ x की पावर 2 नहीं है? बोलो, x की पावर क्या है 2। तो अगर x की पावर 2 है तो इसकी दो वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्योंकि आप ये देख रहे हो इस वैल्यू के साथ जो बच्चा इस वैल्यू के साथ छेड़छाड़ करेगा, हमने तो सिर्फ क्या करना है कंपैरिजन करना है x और y में, और आपको पता है ये दोनों वैल्यू सेम है तो वैल्यू तो इनकी सेम ही आनी है, लेकिन बच्चा गलती कहाँ कर देगा। अब वो ये देखो यहाँ तो ये बात नोट डाल के लिख लेना, क्योंकि अभी मैंने लिखवाई भी थी कि जब x या y की पावर क्या हो इवन तो हमेशा दो वैल्यू होंगी। y की पावर क्या है सिंगल ओड नंबर है तो y की एक ही वैल्यू होगी और वो पॉजिटिव होगी। अरे बोलो सही है कि नहीं है, क्लियर है ये बात। तो आप एक बात बताओ, जब इनका कंपैरिजन होगा x और y का, x और y, तो एक वैल्यू x की पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, y की एक वैल्यू पॉजिटिव, कुछ भी नहीं क्योंकि वैल्यू तो सेम आएंगी। अरे सही है कि नहीं है। और दूसरी वैल्यू को हम क्या मानते हैं, जब आप एक बात बताओ, मैं एक छोटा इसी को जैसे आप ये लिखोगे x का स्क्वायर बराबर 729, जब इस डिग्री को ध्यान रखना है होगा तो ये भी स्क्वायर रूट वहां आगे, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू तो प्लस माइनस में, इसकी भी वैसे तो प्लस माइनस आनी चाहिए, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ वो इस रूल पे चलता है कि डिग्री, अगर डिग्री इवन नंबर है तो दो वैल्यू, ओड है तो एक वैल्यू। देखो आप एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं एक्स स्क्वायर बराबर 729, जब ये डिग्री 2 है तो फ्रेंड्स ये स्क्वायर है, यहाँ के स्क्वायर रूट एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। जब भी पावर क्या हो इवन नंबर हो तो हमेशा दो वैल्यू निकलेंगी। और y की वैल्यू क्या है 729 का स्क्वायर रूट, y की डिग्री क्या है 1 तो एक वैल्यू निकलेगी वही पॉजिटिव। 729 27 का स्क्वायर यानी कि प्लस और माइनस में 27 यही होता है। और दूसरी वाली वैल्यू इसका, अगर जब इसका भी स्क्वायर रूट तो 27 ही होगा, लेकिन ये हमेशा क्या होगी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब आप ये बताओ, दूसरी वाली वैल्यू को 0 मानते हैं, जब इसका कंपैरिजन करोगे x और y का तो एक वैल्यू देखो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों वैल्यू तो सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। जब आप इनका कंपैरिजन करोगे क्या इसके बिहाफ पे दोनों बराबर, इसके बिहाफ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये लार्जर y। तो हमेशा जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा हमने यही बात ध्यान रखनी है कि डिग्री, जिसकी डिग्री 2 है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा सेम होती है, मोस्टली सेम देता है वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर x लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y। क्लियर है, वैल्यू के साथ नहीं जाना, सिर्फ इनके साथ देखना है, इन साइन को देखना, क्योंकि हमने सिर्फ x और y के साइन में कंपैरिजन करना है। लिखो एक बार, आगे बढ़ते हैं। आ रही होगी बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन देखो, अब फिर से आप ये बताओ, ये जो सेकंड क्वेश्चन है x की पावर 1 है, तो ये 121 का रूट नेगेटिव पॉजिटिव यहां हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस है तो यहां की पॉजिटिव, y की पावर 2, तो y की दो वैल्यू होंगी, अरे y की दो वैल्यू होंगी पॉजिटिव नेगेटिव, x की पावर 1 तो x की एक ही वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव और दूसरी जीरो, जीरो भी क्या होता है पॉजिटिव, तो बस x और y, x की वैल्यू पॉजिटिव और पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप ये बताओ क्या इन दोनों के बिहाफ पे दोनों इक्वल और इन दोनों के बिहाफ पे ये बड़ा, तो बस आंसर क्या x लेस देन इज इक्वल टू x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y नहीं हो जाएगा इस क्वेश्चन का, देख के उड़ा दिया, कुछ भी डिटेल नहीं करनी, देखो वैल्यू के साथ नहीं जाना, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, वैल्यू के साथ नहीं जाना, तो आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखो ऐसे ही एक्स स्क्वेयर बराबर 1764 y इज इक्वल टू 1764 का स्क्वायर रूट। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है? एक बार मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, वैल्यू के साथ नहीं जाना आपने, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। तो x की पावर 2, तो क्या x की दो वैल्यू नहीं होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और y की पावर 1, तो y की एक वैल्यू होगी, सिर्फ एक वैल्यू वो पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू जीरो, जीरो जीरो भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्लियर है? जब कंपैरिजन करोगे इनका, तो क्या x और y का जब कंपैरिजन करोगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और y की वैल्यू पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो इस बिहाफ पे दोनों बराबर और इस बिहाफ पे ये बड़ा, सही है। तो इसका आंसर x लेस देन इज इक्वल टू y हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और यही आंसर अपना इस क्वेश्चन का, सही है। होप आप सभी इस बात को समझ रहे होंगे अच्छे से। एक बार नोट करो, चौथे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन। अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखो, तभी मैं बोलता हूं कि लेक्चर लास्ट तक देखा करो। फोर्थ क्वेश्चन में x का स्क्वायर बराबर 55 ये दिया हुआ है, और y रेज टू पावर 4 887468 ये दिया हुआ है, और 100% बच्चे क्या करने लग जाते हैं, इनको डिटेल में करने लग जाते हैं। आपने अभी मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि अगर x की पावर इवन नंबर तो दो वैल्यू होंगी, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, y की पावर भी इवन नंबर कितनी बड़ी हो सकती है, तो दो ही वैल्यू होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आप जब इनका कंपैरिजन करते हो, एक बात ध्यान से समझना, ये x और ये y, x की जो पहले वाली वैल्यू होती है उसका कंपैरिजन दोनों के साथ होता है, इसलिए पहले वाली वैल्यू को भी डबल बार लिखते हैं और दूसरे वाली वैल्यू को भी 2 टाइम्स लिखते हैं, क्योंकि x की पहले वैल्यू को अभी दोनों के साथ रिलेशन, दूसरी वैल्यू को भी दोनों के साथ कंपैरिजन, y को एक बार सीधा, क्योंकि इस वाली वैल्यू का दोनों के साथ कंपैरिजन, इस वाली वैल्यू को भी दोनों के साथ कंपैरिजन, इसलिए x की वैल्यू को पहले वाली वैल्यू को भी 2 बार, दूसरे वाली वैल्यू को भी 2 बार लिखते हैं। ये सारी बात कल के लेक्चर में आपको सारी बात क्लियर हो जाएंगी भी ऐसा क्यों करते हैं हम। देखो अब आप ये बताओ, अब आप ये बोलो वैल्यू तो अलग अलग है, आपकी बात बिल्कुल सही है, वैल्यू अलग अलग है, लेकिन आप मेरी बात भी सुनो कि क्या क्या हो सकता है। दोनों पॉजिटिव तो होंगे ही, या तो x बड़ा होगा या y बड़ा होगा। आप बोलोगे बराबर भी हो सकती है, तो मैंने बोला चलो आपकी बात भी सही है, बराबर भी हो सकते हैं। यहां से तो कोई ये x भी बड़ा हो सकता है, y भी बड़ा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन आप जैसे आगे बढ़ोगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 100%, अब तो आप 100% बोलोगे कि पॉजिटिव ही बड़ा होगा, और जब आप आगे बढ़ोगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आप बोलोगे ये बड़ा होगा, सही है। जब भी कंपैरिजन करते हुए फ्रेंड, जब भी कंपैरिजन करते हुए ग्रेटर देन और स्मॉलर देन आ जाए, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन आ जाए, एक्स और वाई में कंपैरिजन करते हुए, तो कभी भी कोई रिलेशन नहीं बनता, कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई, या रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश, जिसको हम क्या बोलते हैं, CND, कैन नॉट बी, रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। ये तभी दिया होता है या तो x बराबर y हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि जहां x और y में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाए।
तो फ्रेंड्स होप आज की वीडियो ये आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगती है, दिल से अच्छी लगती है, तो आप इसको लाइक और शेयर करो, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है। और मैंने आपको बताया कि इस चैनल पे मैं मैथ, रीजनिंग कंप्लीट, एसएससी बैंकिंग कंप्लीट करवाऊंगा। अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इनकी, एसएससी के मैथ के अलग बना दूंगा, बैंक के मैथ के अलग बना दूंगा, एसएससी के रीजनिंग, बैंक की रीजनिंग के अलग बना दूंगा, ठीक है। जो स्टूडेंट पहली बार ये देख रहे हैं और चैनल को अगर मान लो मेरी क्वालिटी अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके, शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इंट्रोडक्शन की, हर एक चीज़ों को मैंने प्लेलिस्ट में अलग से मेंशन किया है। जैसे इससे पिछले हमारा वीक रीजनिंग स्पेशल गया है एसएससी का, जहाँ मैं एक पूरा टॉपिक करवा चुका हूँ बिल्कुल डिटेल में, जो कि काउंटिंग ऑफ फिगर था, आपने देखा भी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। तो कल की क्लास में आज हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए, कल और इसके हम 4 लेक्चर पढ़ेंगे स्टूडेंट, बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे। तो जुड़े रहिए डीएनए ऑफ मैथ के साथ, मिलते हैं कल बड़े लेक्चर में। ओके बाय बाय। और एक लास्ट बात, जो स्टूडेंट लेक्चर डीएनए ऑफ मैथ से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किया हुआ जिन्होंने चैनल, वो मेरा टेलीग्राम और फेसबुक का पेज भी फॉलो करें भी, ताकि उनको इन क्वेश्चनों की, इन टॉपिकों की पीडीएफ मिलती रहे। इनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।